इन गलतियों से घर में होती है धन की कमी। जल्द अपनाएं यह वास्तु के टिप्स। अगर आप उन लोगों में से हैं जिंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि इन सब के बावजूद भी आपके जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है आपको, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के वास्तु में ज़रा सी भी कमी रह जाए तो ये सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी अचानक धन की हानि होती है, तो कभी बने कार्य बिगड़ने लगते हैं, या फिर कोई बीमार पड़ने लगता है, और कितना भी धन आ जाए टिकता नहीं है। लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आपके घर में वास्तु के अनुसार कुछ समस्याएं बनी हुई है। इनका सही करने से जीवन में स्थिरता आएगी और मानसिक तनाव से इंसान दूर रहता है। ये जानते हैं कहीं आप भी तो नहीं कर रहे वास्तु की इन गलतियों को, तो ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा आपको परेशानी भी हो सकती है, आप कर्ज में डूब सकते हैं, गरीबी दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत नीचे दी गई वास्तु टिप्स को एक बार अपना लेना चाहिए और फॉलो करना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो पहला टिप है घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहना। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो ये बहुत ही अशुभ है। आपको बता दें, मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं। इस वजह से बहुत मेहनत के बाद भी आपके कामों में आपको सफलता नहीं मिल पाती है। और घर का मुख्य द्वार वह स्थान माना जाता है जहां से होकर पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें और आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कभी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। सुबह उठने के बाद सबसे पहले घर का मेन गेट कुछ देर के लिए खोल देना चाहिए। मुख्य द्वार पर झाड़ू लगानी चाहिए। घर के मुख्य द्वार को साफ रखना चाहिए और वहां से ही माँ लक्ष्मी आपके घर प्रवेश करती है और सुख समृद्धि की बारिश करती है। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। दूसरा उपाय है शाम के वक्त इन चीज़ों का दान न करें। अगर आप आर्थिक स्थिति खराब है, ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप शाम के बाद दही नमक जैसी चीज़ों का दान करते हैं। माना जाता है संध्या के बाद इन चीज़ों का दान करने से आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जीवन पर। तो थर्ड है घर में इस स्थान पर न रखे झाड़ू। आपको अपने घर के उत्तर पश्चिम पश्चिम कोने में झाड़ू रखना चाहिए। वहीं आपको गलती से भी उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा पूजा कक्ष में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। साथ ही आपको त्रुटि या मतलब टूटी हुई पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। अक्सर देखने में आता है कुछ लोग जल्दी में झाड़ू को ऐसे पटक कर चल देते हैं। यह बहुत ही गलत तरीका है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, तो जो लोग झाड़ू को इस तरह से पटक कर रखते हैं उन लोगों से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और उनके घर में माँ लक्ष्मी नहीं रहती। झाड़ू का सम्मान करना चाहिए। प्रयोग के बाद झाड़ू को ऐसा रख देना चाहिए कि झाड़ू को इस प्रकार छुपा कर भी रखना चाहिए कि बाहर से आने वाले लोग झाड़ू को न देख पाए और उनकी नज़र में झाड़ू न आ पाए। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि झाड़ू को किस दिशा में रखना है और किस प्रकार रखना है। इसी के साथ चौथा जो टिप है वह है प्रवेश द्वार पर लगाए मूर्ति। प्रवेश द्वार पर लगी मूर्ति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुख्य द्वार अगर दक्षिण दिशा में हो तो प्रवेश द्वार पर श्वेतांग गणपति की मूर्ति लगाएं। पांचवा उपाय है घर के ईशान कोण में भारी सामान कूड़ा करकट रखने से बचे। इससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। उत्तर दिशा के अधिष्ठाता देव कुबेर हैं। इस दिशा के स्वामी भौतिक शुद्ध सुख सुविधाओं के स्वामी बुध ग्रह है। इस दिशा में कूड़ा रखने का स्थान बनाना या फिर कबाड़ रखने से धन की हानि हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिए डस्टबिन कहाँ रखना है और कैसे रखना है और किस दिशा में रखना है। छठा जो उपाय है वह है बाथरूम, रसोई या फिर किसी अन्य स्थान के नल से पानी टपकना अशुभ माना जाता है। वास्तु में से इसे गंभीर दोष माना जाता है। इसलिए घर पर नकारात्मक ऊर्जा आती है, धन का अपवाह ज़्यादा होता है। इससे पैसों की तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर नल से पानी टपक रहा है तो समझ ले पानी के साथ पैसा भी बह रहा है। सातवां मुखिया के शयन कक्ष की दिशा। घर के मुखिया का स्वयं जो सोने का कक्ष होता है वह दक्षिण पश्चिम दिशा में होना शुभ माना जाता है। इसी के साथ आठवां उपाय है नया घर बनाते समय या खरीदने के बाद गृह प्रवेश के समय वास्तु देवता की पूजा जरूर करें। नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह बने। सुबह की पूजा के दौरान शंख बजाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो जब भी सुबह पूजा करें घर में एक शंख जरूर रखें और शंख बजाएं जिससे घर में पॉजिटिविटी का विकास हो सके। 9 टिप है घर में सुख शांति लाने और संतान प्राप्ति के लिए मुख्य द्वार के दोनों और अशोक के पौधे लगाएं। वास्तु दोष दूर करने के लिए
गृह प्रवेश द्वार पर घोड़े की नाल लगे, पूर्व दिशा या मंदिर क्षेत्र से परहेज करते हुए घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीर लगाएं। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि किस दिशा में किस चीज को रखना चाहिए और कहाँ तस्वीर लगानी चाहिए। 10वां उपाय है, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के उत्तर दिशा को कभी ऊंचा नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को मातृ स्थान कहा गया है, इससे धन की हानि होती है, वह रोग कारक होता है। स्थान को हमेशा साफ सुथरा खाली रखना चाहिए और अगर संभव हो सके तो स्थान की भूमि को कच्ची ही यानी खाली ही छोड़ दें। यह धन और समृद्धिदायक मानी गई है, तो इस दिशा और स्थान को खाली छोड़ देना चाहिए। आगे का जो उपाय है उसे आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। यह है हमारा 11वां उपाय। वास्तुशास्त्र में किसी भी वस्तु को रखने के लिए दिशा को महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे में पैसों की बचत भी तभी होगी जब आप इसे सही दिशा में रखेंगे। वास्तुशास्त्र में आप कहीं पर भी अगर पैसे रख देने की आदत को गलत बताया गया है, क्योंकि यह गलत जगह दिशा में रखे पैसे कंगाली का कारण बन सकते हैं। पैसा रखने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा को सबसे महत्वपूर्ण और अच्छा माना गया है। इसी के साथ दोस्तों 12वां जो उपाय है और टिप है वह है पर्स में पैसा रखने के लिए होता है, लेकिन कई लोग पर्स में पैसों से ज़्यादा दूसरे सामान रखते हैं। इस आदत को वास्तुशास्त्र में गलत बताया गया है। पर्स में आपको रुपए पैसों के अलावा अन्य सामान, अनावश्यक चीज़, कागज़ आदि नहीं रखने चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आपको ये आदत है तो उसे छोड़ दीजिए। 13 यानी 13वीं टिप है, पैसे गिनते समय ये गलती बिल्कुल ना करें। लोगों की आदत होती है पैसों को गिनते समय उंगली पर थूक लगाकर नोटों को गिनते हैं। ऐसा गलती करना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। और अगर आप भी ऐसा करते हैं तो याद रखें, खूब पैसा कमाकर भी आपका पैसा नहीं बच पाएगा, क्योंकि ऐसे लोगों के पास लक्ष्मी जी तनिक देर भी नहीं रहती है। 14वां उपाय है, घर के साफ सुथरे, दूसरों को साफ सफाई पसंद है। जिस घर में साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है वहां लक्ष्मी जी का वास होता है, बरकत बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पैसों से जुड़ी परेशानी को दूर करने के लिए घर को साफ सुथरा रखें, प्रतिदिन पूजा पाठ करें, शंख भी रखें, शंख में जल भरकर विष्णु जी का नियमित अभिषेक करें। इन कार्यों को करने से घर में धन, सुख, समृद्धि आदि की वृद्धि होती है। घर सुख समृद्धि से भर जाता है। आखिरी जो हमारा टिप है वह है 15वां। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूखे पेड़ पौधे भी नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इसके कारण घर का स्वस्थ वातावरण भी अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो उनका पूरा ध्यान रखें, नियमित रूप से पानी दें, क्योंकि उनकी समृद्धि से आपकी भलाई होगी। वहीं अगर पेड़ सूख गया है उसे तुरंत हटाकर नया पौधा लगा लेना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों हमारे ये वास्तु के टिप्स हो गए हैं यही समाप्त। तो किसी नई वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से। और प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्र अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय लक्ष्मी माँ अवश्य लिखें। धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी